बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है योग्य चुनाव। यह कहानी सुधा वर्मा द्वारा लिखी गई है। इस पाठ के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि जिस मनुष्य में परोपकार की भावना होती है एवं जो दूसरों की पीड़ा में उनकी मदद करते हैं, वही मनुष्य जिंदगी में सफल होते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे लिए एक सीख भी है। तो चलो, कौन पढ़ेगा यह पाठ? यह कहानी मंगल सेन नाम के एक राजा और उनके मंत्री जगतराम के बारे में है। जगतराम बूढ़े हो गए थे और इस उम्र में ठीक से काम न कर पाने की वजह से उन्होंने खुद को मंत्री के पद से सेवा मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। परंतु राजा को जगतराम पे बहुत भरोसा था और उन्हें भय था कि जगतराम के जाने के बाद उन्हें इतना योग्य मंत्री मिलेगा या नहीं। इस वजह से उन्होंने जगतराम को खुद के जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव करने के बाद सेवा मुक्त होने की आज्ञा दी। यह सुनकर जगतराम ने पूरे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवाने की आज्ञा दे दी कि राज्य में नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक व्यक्ति 11 बजे राज दरबार में पहुंच जाए। चलो, अब आगे कौन पढ़ेगा? आगे हमें लेखिका बताती है कि चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग दरबार की ओर मंत्री पद के चयन के लिए जा रहे थे। उसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध व्यक्ति हताश बैठा था, क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उस वृद्ध व्यक्ति ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के लिए जा रहे युवकों ने इस वृद्ध व्यक्ति को देख के भी अनदेखा कर दिया और किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। अब आगे का अनुच्छेद कौन पढ़ेगा? आगे कहानी में हमें यह पता चलता है कि मंत्री पद के लिए जा रहे उम्मीदवारों में एक कर्मवीर नाम का युवक भी था। कर्मवीर एक निर्धन परिवार के परंतु प्रतिभाशाली व्यक्ति था। राज दरबार जाते वक्त जब उसकी नजर उस वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी तो उसने दरबार में पहुंचने की चिंता छोड़कर पहले उस व्यक्ति की मदद करने की सोची। उसने कीचड़ में घुसकर उस वृद्ध व्यक्ति के बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। उसके इस उपकार के लिए उस वृद्ध ने उसे खूब आशीर्वाद दिया एवं इनाम में जब कुछ रुपए देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। अब अंतिम अनुच्छेद कौन पढ़ेगा? आगे हम यह देखते हैं कि उस वृद्ध की मदद करने के पश्चात कर्मवीर देर हो जाने की आशंका से भागते हुए दरबार की ओर जाता है। कीचड़ से सने कपड़ों में वह हांफते हांफते राज दरबार पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर सभी उम्मीदवार उस पर हंसने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर वह बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी पहुँचता है और सभी को यह पता चलता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं जगतराम थे। जगतराम ने तभी राजा को सारी घटना सुनाई और कर्मवीर का नाम मंत्री पद के लिए सुझाया। राजा कर्मवीर की परोपकार की कहानी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई एवं सभी को यह बातें कही कि जो व्यक्ति सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने की कोशिश करता है, वह राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। और उन्होंने कर्मवीर को अपना नया मंत्री चुना। यह पाठ यही समाप्त होता है। चलो, अब कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जगतराम ने सेवा मुक्त होने की इच्छा क्यों जाहिर की? राजा ने जगतराम को सेवा मुक्त होने से पहले क्या करने का आदेश दिया? वृद्ध व्यक्ति रास्ते पर हताश क्यों बैठा था? किसने उस वृद्ध व्यक्ति की मदद की? वह वृद्ध व्यक्ति कौन था? कर्मवीर को मंत्री पद के लिए क्यों चुना गया? उत्तर: जगतराम ने बूढ़ा हो जाने के कारण सेवा मुक्त होने की इच्छा जाहिर की। राजा ने जगतराम को सेवा मुक्त होने से पहले अपने जैसा परोपकारी, ईमानदार और सेवाभावी मंत्री का चयन कर देने का आदेश दिया। वृद्ध व्यक्ति के बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया था, वह निकल नहीं पा रहा था, इसलिए वह रास्ते पर हताश बैठा था। कर्मवीर नाम के एक युवक ने इस वृद्ध व्यक्ति की मदद की। वह वृद्ध व्यक्ति मंत्री जगतराम खुद थे। कर्मवीर को उसके परोपकारी भावना एवं सेवा भाव के लिए मंत्री पद के लिए चुना गया। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। परोपकार, सेवा भाव,
उम्मीदवार, बैलगाड़ी, मंत्री, आशंका। वाक्य। परोपकार। परोपकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। सेवा भाव। हमें दूसरों के प्रति सेवा भाव रखनी चाहिए। उम्मीदवार। इंटरव्यू के लिए सारे उम्मीदवार आ चुके हैं। बैलगाड़ी। गांव में आज भी यातायात के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्री। आजकल सारे मंत्री किसी न किसी घोटाले में फंसे हुए हैं। आशंका। आशंका है कि आज बारिश की वजह से मैच रद्द करना पड़ेगा। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित करो। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। वृद्ध ने कई बार पहिया निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उत्तर। संज्ञा शब्द राजा मंगलसेन, मंत्री जगतराम। 2 संज्ञा शब्द पहिया। 3 संज्ञा शब्द कर्मवीर परिवार। 4 संज्ञा शब्द उम्मीदवार। 5 संज्ञा शब्द राजा और मंगलसेन। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया हो। धन्यवाद।